डायना के फेमस क्रॉस नेकलेस को अभी हाल ही में ऑक्शन में 1.5 करोड़ में किम कार्दाशियन ने खरीदा है। लेकिन ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है। मैरी एंटोनेट का नेकलेस जो किलर पिंक और येलो डायमंड से भरा है, उनकी एग्जीक्यूशन का कारण बना। और क्या आपको ये पता है कि कभी कभी ये बालों से भी बनाए जाते थे? आज हम फर्स्ट फैशन में जानेंगे नेकलेसेस की एपिक हिस्ट्री, कैसे ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि इमोशंस और स्टोरीज को छुपाते हैं। नेकलेसेस की शुरुआत हजारों लाखों साल पहले हुई है, जब लोगों ने स्टोन्स या शेल्स को फ्लैक्स स्ट्रिंग पर थ्रेड बना के पहना। 50,000 BCE से लोग नेचुरल मटेरियल्स जैसे फेदर्स, बोन्स और शेल से नेकलेसेस बनाते हैं, जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का नया ट्रेंड बना। ब्रॉन्ज एज में एंशिएंट कल्चर्स जैसे बेबीलोन, इजिप्ट और सुमेर ने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस दौरान लोग गोल्ड, लैपिस लाजुली और अगाते से नेकलेसेस बनाते थे, जो ज्वेलरी मेकिंग टेक्निक्स में नए एडवांसमेंट्स दिखाते हैं। एंशिएंट इजिप्ट में रॉयल लोग उसे कॉलर्स को काफ़ी पसंद करते थे, जो कलर्ड स्टोन बीड्स या प्योर गोल्ड से बनते थे। क्लियोपैट्रा को भी एमरल्ड्स का बड़ा शौक था और उनका एक बड़ा कलेक्शन था, जिससे उन्होंने सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया। उनकी पूरी कलेक्शंस में सफायर्स, गार्नेट्स, रूबीज और पर्ल्स भी थे, और उनका एक पर्ल नेकलेस इतना बड़ा था कि उसकी वैल्यू किंगडम्स की इक्वल थी। फर्स्ट सेंचुरी CE में रोमन एम्पायर में ज्वेलरी का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। यहाँ कलर्ड जेमस्टोन्स और ग्लास को नेकलेसेस में यूज किया जाने लगा, जो सोशल स्टेटस को दिखाता था। मिडिल एजेस में भी लोग नेकलेसेस और ऑर्नेट पेंडेंट्स पहनते थे, जो रिलीजियस मोटिव्स दिखाते थे, ताकि अपनी डिवोशन और स्टेटस दिखा पाए। 18th सेंचुरी में चोकर्स यूरोपियन रॉयल्टी के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए, खास करके क्वीन अलेक्जेंड्रा की वजह से। विक्टोरियन एरा में सेंटिमेंटल लॉकेट्स ट्रेंड में आते हैं, जो नेचर इंस्पायर्ड मोटिव्स के साथ इंट्रिकेट डिजाइन्स दिखाते हैं। इसी पीरियड में लोग अपने लव्ड वंस के हेयर इकट्ठा करके इंट्रिकेट डिजाइन जैसे लॉकेट्स और नेकलेसेस बनाते थे, ताकि डिसीज्ड लव्ड वंस की याद हमेशा उनके साथ रह सके। बड़ा अजीब था। लेकिन आर्ट नूवो पीरियड में ऑर्गेनिक शेप्स और फ्लूइड लाइंस को नेकलेस डिजाइन्स में शामिल किया गया, जबकि आर्ट डेको मूवमेंट में स्टेटमेंट नेकलेसेस बोल्ड और ज्योमेट्रिक बन गए, जो मॉडर्निटी और लग्जरी को दिखाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नेकलेसेस की मास प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाया, जिससे ये मिडिल क्लास के लिए एक्सेसिबल बन गए। इंडिया का ज्वेलरी मेकिंग ट्रेडिशन 5000 सालों का है। ये अलग अलग रूलर्स और कल्चर्स से इंस्पायर्ड है। इंडस वैली के आर्टिजन्स ने गोल्ड और बीड से नेकलेसेस, बैंगल्स और इयररिंग्स बनाना शुरू किया। वैदिक एज के दौरान गोल्ड को इमॉर्टलिटी से जोड़ा गया और नवरत्न स्टोन्स वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के सिंबल्स बने। इंडिया ने 296 BCE से डायमंड्स माइन करना शुरू किया, और ये दुनिया के लिए 2000 सालों तक प्राइमरी जेमस्टोन सप्लायर रहा। मुगल काल में इंट्रिकेट ज्वेलरी डिजाइन्स आए, जिसमें फ्लोरल मोटिव्स और एनग्रेव्ड पीसेस शामिल थे, जैसे कि द मशहूर ताजमहल एमरल्ड। 19th और 20th सेंचुरीज में कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस की वजह से ज्वेलरी स्टाइल्स में मिलन शुरू हुआ, और इंडियन ज्वेलरी दुनिया भर में पेरिस से लेके अमेरिकास तक मशहूर हो गई। ज्वेलरी आइडेंटिटी और स्टेटस का सिंबल था, और रजवाड़े स्टेटमेंट पीसेस को गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से अडॉर्न करते थे। 1727 में महाराजा जय सिंह II ने जयपुर को एक कमर्शियल हब के रूप में स्थापित किया, जहां उन्होंने दिल्ली, आगरा और वाराणसी के ज्वेलर्स और आर्टिसंस को बुलाया, जिससे ये ज्वेलरी क्राफ्ट्समैनशिप का सेंटर बना। आज जयपुर में हजारों ज्वेलर्स हैं, और उनमें से कई शॉप्स हिस्टोरिकल जौहरी बाजार के आसपास है। इसके अलावा एशिया अपने फिलीग्री नेकलेसेस के लिए जाना जाता है, जो कटक रीजन से आते हैं, जहाँ स्किल्ड आर्टिसंस फाइन गोल्ड या सिल्वर थ्रेड्स का यूज करके इंट्रिकेट लेस लाइक डिजाइन बनाते हैं और अपना काम ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। आजकल के स्टेटमेंट नेकलेसेस में भी काफ़ी वैरायटी है, जैसे चोकर्स जो नेक को हक करते हैं और जेम्स या इंट्रिकेट डिजाइन्स के साथ आते हैं, वो नेकलेसेस जो स्टोन्स और बीड से फ्री स्पिरिटेड लुक देते हैं, और मिनिमलिस्ट पीसेस जो सिंपल होते हुए भी उनके शेप्स और यूनिक कलर्स से बोल्ड इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। मिक्स्ड मीडिया नेकलेसेस भी ट्रेंड में है, जिसमें डिजाइनर्स फैब्रिक, लेदर और रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज करते हैं फॉर अ मॉडर्न टच। नेकलेसेस से 1000 वर्ड्स विदाउट सेइंग एनीथिंग, जैसे टाइटैनिक में रोज का हार्ट शेप्ड सफायर नेकलेस जो डायमंड से घिरा हुआ है। शुरू में उसके फियांसी के कंट्रोल को दर्शाता है। जब वो ओशन में अपना ये नेकलेस फेंक देती है,
ये जैक और उनके डीप लव और लिबरेशन की कहानी को दर्शाता है। सिर्फ मूवीज में ही नहीं, नेकलेसेस ग्लोबली सिग्निफिकेंट सिंबल्स हैं। क्रिश्चियन कल्चर्स में क्रूसिफिक्स प्यार और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। अफ्रीकन ट्राइब्स में बीड नेकलेसेस ब्यूटी, स्ट्रेंथ और स्टेटस को सिग्निफाई करते हैं। दिवाली पर भी नई ज्वेलरी पहनना ऑस्पिशियस माना जाता है, जो आने वाले साल के लिए ब्लेसिंग्स लाता है। इसीलिए धनतेरस में लोग ज्वेलरी लेते हैं। अक्षता मूर्ति ने भी यूके में इस ट्रेडिशन को शोकेस किया जब उन्होंने गंधा विरुंदा नेकलेस पहना, जो कर्नाटका का स्टेट एम्बलम है और विष्णु जी का प्रतीक है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा नेकलेस है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।